Today we are going to discuss about the chapter alcohol, phenols and ether. In the previous lecture we discussed about haloalkanes and haloarenes. Now we are going to discuss about alcohols, phenols and ether. तो हम वन बाय वन सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे कंप्लीटली। अल्कोहल की क्या क्या प्रिपरेशन है, क्या प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑल ओवर। तो बच्चों अल्कोहल्स को कंप्लीट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके बाद हम फिनॉल्स एंड देन ईथर। तो हम सबसे पहले अल्कोहल में देखते हैं कि क्या क्या इसकी क्लासिफिकेशन है। बच्चों अल्कोहल्स बोलते किसको हैं? अल्कोहल्स देखो, हमारे पास एक जनरल एल्केन है। आप एल्केन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो OH ग्रुप से। ओके, अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं OH ग्रुप से तो यहाँ पर आपके पास बन जाता है OH। इसको हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल। और बच्चों अल्कोहल्स का जो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं तो प्रीफिक्स हम अल्कोहल को हाइड्रोक्सी बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। ओके, और जब हम अल्कोहल को एज ए सफिक्स यूज करते हैं तो सफिक्स हम इसको क्या बोला जाएगा? सफिक्स में इसको बोलते हैं ओल। ओके, तो सफिक्स में ओल बोलते हैं और प्रीफिक्स में क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्सी। तो बच्चों ये है पहचान अल्कोहल की कि आपकी एलिफेटिक कार्बन की चेन के साथ में कोई OH ग्रुप लगा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल। तो हम यहाँ पर इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं कि अल्कोहल की कौन कौन सी क्लासिफिकेशन होगी। तो स्टार्टिंग कर रहे हैं हम क्लासिफिकेशन। तो बच्चों अल्कोहल की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे हमने हेलो एल्केन में किया था, तो आपके पास यहाँ पे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, देन डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स, डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स, और इसके बाद आपका हम थर्ड पढ़ेंगे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स, और इसके बाद आपका अगर 3 से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो बच्चों मोनो का मतलब, सबसे पहले मोनो का देखते हैं कि मोनो का मतलब होता है कि सिंगल अल्कोहल। अगर एक OH ग्रुप अल्कोहल अटैच है तो उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोला जाएगा। तो हमारे पास अगर CH3OH है, ओके, तो यहाँ पे आपके पास एक OH ग्रुप अटैच है तो इसको बोलेंगे, ये किस कैटेगरी में आएगा? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और इसका नाम क्या होएगा बच्चों? मिथेनॉल। क्या बोलेंगे इसको? मिथेनॉल। इसका ओल, जो इसका सफिक्स आता है वो ओल, ओल के रूप में यूज करते हैं। देन जब आपके पास एक OH ग्रुप अटैच हो, अगर एक OH ग्रुप अटैच हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? मिथेनॉल। इसका नाम है मिथेनॉल और ये आपका किस कैटेगरी में आएगा? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगर हमारे पास CH2OH, CH2OH, यहाँ पे बच्चों दो OH ग्रुप अटैच हैं, तो दो OH ग्रुप अटैच हैं तो इसको हम किस में कंसीडर करेंगे? डाई। देखो दो OH हैं तो ये होगा आपका डाई हाइड्रिक अल्कोहल। किस कैटेगरी में आएगा ये? डाइहाइड्रिक अल्कोहल। और इसका नाम क्या होगा बच्चों? इसका नाम होगा ग्लिसरॉल, सॉरी ग्लाइकोल। इसका नाम क्या होगा? ग्लाइकोल। जब दो OH ग्रुप अटैच होते हैं तो उसका नाम होएगा यहाँ पर CH2OH, CH2OH ग्लाइकोल। और अगर हम इसकी IUPAC नेमिंग की बात करें तो 1,2 इथेन 1,2 डाइओल, इथेन 1,2 डाइओल, ये इसका IUPAC नेम होगा। देन अगर हमारे पास बच्चों यहाँ पे CH2OH, CHOH, CH2OH, अगर 3 OH ग्रुप अटैच हैं तो अगर OH ग्रुप अटैच हैं तो ये आपका ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में कंसीडर करेंगे इसको, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है ये आपका, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ग्लिसरॉल। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों? ग्लिसरॉल। ये आपका ग्लाइकोल है और ये है ग्लिसरॉल। ओके, तो यहाँ पर ये आपका जो ग्लिसरॉल है ये इसका कॉमन नेमिंग है। कॉमन नेमिंग क्या है? ग्लिसरॉल। अगर हम IUPAC नेमिंग करते हैं तो 1, 2, 3, तो ये कितने कार्बन है यहाँ पर? 3। 3 को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राईओल, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राईओल, ये इसका IUPAC नेमिंग होगा। तो बच्चों ये था मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। इसके बाद हम देखते हैं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल्स क्या होते हैं।
तो तो इसके बाद हम देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल्स। तो देखो बच्चों, प्राइमरी एल्कोहल्स किसको बोलेंगे? प्राइमरी एल्कोहल, हमारे पास अगर OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है और वो कार्बन डायरेक्टली अगर एक कार्बन से अटैच है तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये कौन सा एल्कोहल है आपका? प्राइमरी एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है बच्चों? प्राइमरी। प्राइमरी एल्कोहल किसको बोलते हैं? जहां पे आपका ये OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से, ओके, तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल क्या होगा आपका? सेकेंडरी एल्कोहल में हमारे पास यहाँ पे CH3C, यहाँ पर है आपका CH3, देन HOH। यहाँ पर जो OH ग्रुप अटैच है आपका, ये जो OH ग्रुप अटैच है जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी एल्कोहल। तो ये क्या है आपका? सेकेंडरी एल्कोहल। टर्शरी एल्कोहल में क्या होगा हमारे पास? OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये आपका टर्शरी एल्कोहल। तो ये क्या होगा बच्चों? टर्शरी एल्कोहल। अगर हम बात करते हैं इसकी नेमिंग की, तो नेमिंग क्या होगा? इसका नाम होगा इथेनॉल। इथेनॉल। अभी हम नेमिंग करेंगे इसकी तो वहां पर देखेंगे क्या नेम होगा। तो 1 2 इसका नाम क्या होगा? 1, देखो फंक्शन ग्रुप को आपने छोटा नंबर देना है, कम छोटे से छोटा नंबर, तो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा? 1 1 डाई मिथाइल इथेन 1 ओल। क्या नाम होएगा? 1 1 डाई मिथाइल इथेन 1 ओल। एक पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? OH ग्रुप ओल। तो बच्चों ये था आपका प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल, ये टर्शरी अल्कोहल। इसके बाद में हम देखते हैं विनाइलिक अल्कोहल किसको बोलते हैं? विनाइलिक अल्कोहल। बच्चों आपको पता है कि विनाइलिक पोजीशन किसको बोला जाता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में जो कार्बन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में जो कार्बन है उसके साथ अगर OH ग्रुप आपका अटैच है, डायरेक्टली अटैच है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अगर डायरेक्टली अटैच है, उसको हम बोलेंगे विनाइलिक अल्कोहल। और एलाइलिक अल्कोहल किसको बोलेंगे? एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक किसको बोला जाता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में जो कार्बन है उसके साथ में अगर OH ग्रुप जो अटैच है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोला जाएगा बच्चों आपका एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक में याद रखना है कि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उससे नेक्स्ट जो कार्बन है उसके साथ जो OH ग्रुप अटैच है उसको हम एलाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। तो ये आपका विनाइलिक अल्कोहल है, ये है एलाइलिक अल्कोहल। एक होता है बच्चों आपका बेंजाइलिक अल्कोहल। तो बेंजाइलिक अल्कोहल में क्या होगा? बेंजीन रिंग होगी और बेंजीन रिंग के साथ में जो कार्बन अटैच है CH2 ग्रुप, CH2 ग्रुप के साथ में OH ग्रुप अटैच होगा, ओके, बेंजीन रिंग इसके साथ में CH2OH, इसको बोला जाएगा बेंजाइलिक, बेंजाइलिक अल्कोहल। तो बच्चों ये थी आपकी अल्कोहल्स की जनरल क्लासिफिकेशंस। तो इसके बाद हम देखते हैं इसकी नोमेनक्लेचर। तो अल्कोहल्स की नोमेनक्लेचर डिस्कस करते हैं वन बाय। हम कॉमन नेमिंग और IUPAC नेमिंग डिस्कस करते हैं। हम अल्कोहल्स का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। इससे पहले हमने अल्कोहल की क्लासिफिकेशन को किया था। तो हम देखते हैं कि अल्कोहल की कॉमन नेमिंग और IUPAC नेमिंग कैसे होगी बच्चों। हमारे पास सबसे पहले है CH3OH। CH3 का अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल, ओके, तो इसका नाम क्या होगा? मिथाइल अल्कोहल। अगर हम इसकी IUPAC नाम की बात करें तो इसका IUPAC नेमिंग होगा मिथेनॉल। क्या नाम होगा बच्चों? मिथेनॉल। ओल, यहाँ पे आपका जो सफिक्स आता है वो क्या आएगा? ओल IUPAC में। तो हम यहाँ पर देखते हैं CH3 CH2 CH2OH, इसका नाम होगा N प्रोपाइल। देखो टर्मिनल पे अगर OH ग्रुप लगा हुआ है तो कॉमन नेमिंग उसको बोलेंगे N प्रोपाइल अल्कोहल। क्या नाम होगा? N प्रोपाइल अल्कोहल। और अगर हम बात करते हैं इसकी IUPAC नेमिंग की तो देखो 1 2 3, आपको क्या करना है बच्चों? फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर देना है, कम से कम छोटा नंबर होना चाहिए और लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन 1
ओल, एक नंबर पे आपका ओल लगा हुआ है तो प्रोपेन वन ओल। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास CH3 CHOH CH3। ओके, आपको पता है कि अगर दोनों साइड CH3 ग्रुप है, ओके, और बीच में CH पे कुछ आपका कोई भी फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है तो हम उसको बोलते हैं आइसो। आइसो का मतलब सेम, यहाँ भी CH3 यहाँ भी CH3, तो आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। अगर हम इसकी आईयूपीएसी नेमिंग की बात करें तो 1 2 3, तो इसका नाम होएगा प्रोपेन टू ओल। क्या नाम होएगा बच्चों? प्रोपेन टू ओल। नेक्स्ट देखते हैं, देखो CH3 CH2 CH CH3 OH। यहाँ पे क्या है, आपके पास एक तरफ CH3 CH2 है और एक तरफ है CH3। यहाँ पे क्या था, दोनों साइड इक्वल था, CH3 CH3। यहाँ पर अगर अलग अलग है तो हम देखते हैं यहाँ पे OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा है, तो इस ऐसी पोजीशन को बोलेंगे हम सेक ब्यूटाइल एल्कोहल। सेक ब्यूटाइल एल्कोहल। आप सेक सेकेंडरी तो ये भी है देखो, बट यहाँ पर दोनों साइड सेम कार्बन है तो हम इसको आइसो बोलेंगे। आइसो का मतलब सेम, तो आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, और ये है सेक ब्यूटाइल एल्कोहल। नेक्स्ट हम इसका यूपीएससी नेमिंग करते हैं तो 1 2 3 4 हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर मिल रहा है, तो इसका नाम क्या होएगा बच्चों? ब्यूटेन टू ओल। क्या नाम होएगा? ब्यूटेन टू ओल। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे CH3 CH3 CH। देखो CH3 CH3 दोनों साइड है और यहाँ पे CH के साथ में एक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका नाम क्या होएगा? यहाँ पे ये दोनों सेम है तो सेम को हम क्या बोलते हैं? आइसो। अब कितने कार्बन है? आयु आपको कॉमन नेमिंग में याद रखना है कि आपको जो चेन होगी, आपका जो पेरेंट चेन का जो नाम देते हो वो सारे कार्बन को इंक्लूड करना होता है, तो 1 2 3 4, तो इसका नाम होएगा आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या नाम होएगा? आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। 1 2 3 4 कार्बन और आइसो पोजीशन है, दोनों साइड सेम ग्रुप है तो आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। अगर हम इसकी आईपीएससी नेमिंग की बात करें तो 1 2 3, तो लॉन्गेस्ट चेन आपकी 3 की बन रही है। नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे जहां पे OH लगा हुआ है, तो बच्चों आपका 2 पे क्या है? देखो मिथाइल, तो 2 मिथाइल और आपका प्रोपेन, प्रोपेन वन ओल, ये इसका नाम होगा बच्चों, 2 मिथाइल प्रोपेन वन ओल। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? यहाँ पे देखो CH3 CH3 CH3, तीन तीन CH3 ग्रुप अटैच हैं जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, तो तीन तीन अटैच होते हैं तो उनको टर्सरी बोलते हैं। तो कॉमन नेम में उसका नाम क्या लिखेंगे? टर्ट 1 2 3 4, टोटल कितने हैं? 4। टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या नाम होएगा बच्चों? टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल। अगर हम बात करते हैं इसकी आईयूपीएसी नेमिंग की तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3, 1 2 3। 2 पे आपका क्या लगा हुआ है? मिथाइल। पहले आप सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हो तो 2 पे है मिथाइल, फिर उसके बाद पेरेंट चेन प्रोपेन, उसके बाद टू ओल, ये नाम होगा इसका, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास CH। इसके बाद हम नेक्स्ट इसको देखते हैं, हमारे पास है CH3 CHOH CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसकी हम नेमिंग कैसे करेंगे? हमारे पास डबल बॉन्ड भी है और साथ में OH यहाँ पे फंक्शन ग्रुप भी है, तो हमें फंक्शन ग्रुप को प्रेफरेंस देनी है, तो 1 2 3 4। तो सबसे पहले इसका हम आईयूपीएसी नेमिंग देखते हैं, तो आईयूपीएसी नेमिंग इसका क्या होगा बच्चों? यहाँ पे ब्यूट आपका 3 पे है डबल बॉन्ड 3 इन 2 ओल, ये इसका क्या होगा? आईयूपीएसी नेमिंग ब्यूट 3 इन 2 ओल। अगर हम इसकी कॉमन नेमिंग की बात करते हैं तो बच्चों ये है आपका CH3, तो पहले हमने बोला इसको मिथाइल, ओके, ये आपका विनाइल है, मिथाइल विनाइल कार्बोनिल, तो इसका नाम होएगा मिथाइल विनाइल कार्बिनोल, कार्बिनोल, ये इसका नाम होगा। ओके, मिथाइल, ये विनाइल है, कार्बिनोल। तो बच्चों ये कुछ एग्जाम्पल थे, इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं। हम देखते हैं आईपीएससी, मेनली आईपीएससी नेमिंग से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आईपीएससी नेमिंग को डिस्कस करते हैं। तो इनको देखते हैं हम, इनके क्या नाम होंगे। सबसे पहले हमारे पास देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, साइक्लिक में है और OH ग्रुप लगा है, तो इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटेनॉल। क्या नाम होगा? साइक्लोब्यूटेनॉल। ये है आपका साइक्लोपेंटेनॉल, 5 कार्बन है, साइक्लोपेंटेनॉल, और इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल, 6 कार्बन है, साइक्लिक है, साइक्लिक
साइक्लोहेक्सेनॉल। देन हमारे पास है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन है और 2 OH ग्रुप अटैच हैं। तो बच्चों इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेन 2 3 डाईओल। ब्यूटेन 2 3 डाईओल, 2 ओल लगे हुए हैं 2 और 3 पे, तो ब्यूटेन 2 3 डाईओल। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है हमारा, CH2OH है, CH3CH3Cl। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए और ये आपका फंक्शन ग्रुप है। तो फंक्शन ग्रुप से शुरू करेंगे, नंबरिंग 1 2 3 4 5। तो जो अल्फाबेटिकली पहले आता है सब्स्टिट्यूएंट तो उसका नाम लिखेंगे। तो पहले आपका आएगा सी क्लोरो, तो 4 पे है आपका क्लोरो, ओके। और 2 और 3 पे है बच्चों डाई मिथाइल, 2 और 3 पे क्या है? डाई मिथाइल। और इसका पेरेंट चेन है आपकी वो कितने कार्बन की है? 5। तो पेंटेन आपका 1 ओल, ये इसका नाम होगा बच्चों। 4 क्लोरो 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन ओल। नेक्स्ट हमारे पास है, देखो यहाँ पे एक OH ग्रुप लगा है और एक आपका है COOH। तो बच्चों दो दो फंक्शन ग्रुप अटैच है, तो प्रेफरेंस किसको ज्यादा देंगे? दोनों में से पहले एसिड को प्रेफरेंस देंगे। तो 1 2 3 4 यानी कि आपका OH ग्रुप यहाँ पर क्या है? एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट में OH ग्रुप को क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्सी। तो यहाँ पर 3 पे क्या है आपका? हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। उसके बाद में कितने कार्बन की चेन है? ब्यूटेन, ओके 1 2 3 4 ब्यूटेन ओइक एसिड, इसका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ये आपको याद रखना है कि जहाँ पे एसिड हो और OH ग्रुप हो तो एसिड को हमने प्रेफरेंस देनी है। तो यानी वन नंबरिंग वहां से शुरू करेंगे और आपका ये OH क्या होगा? आपका सब्स्टिट्यूएंट में OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सी। देन हमारे पास है CH3C CH3Br। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट CH3 भी है, ब्रोमीन भी है और OH भी। आपको पता है सबसे ज्यादा, देखो सबसे ज्यादा फंक्शन ग्रुप, फिर आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड है और उसके बाद लास्ट में आएगा सब्स्टिट्यूएंट। ऐसे आपको नंबरिंग करनी होती है। तो हमारे पास फंक्शन ग्रुप है तो 1 2 3 4 बट जब हम नेम लिखते हैं तो नेम पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखा जाता है और अल्फाबेटिकली। तो अल्फाबेटिकली पहले आएगा बी, तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल आपका है कितने कार्बन की चेन है? 4। तो ब्यूट 2 पे है इन और आपका 1 पे है ओल, ये नाम होगा इसका। 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल 3 मिथाइल, ब्यूट ब्यूट 2 इन 1 ओल, ये इसका नाम होगा बच्चों। तो ये था आपका IUPAC नेमिंग अल्कोहल की। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं कुछ, आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, वो क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं और आपको उनके आंसर कमेंट में लिखने हैं। और इसके बाद हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं अल्कोहल्स की। कुछ IUPAC नेमिंग के नोमेनक्लेचर के आपके पास एग्जाम्पल है, इन सभी एग्जाम्पल को आप 1 बाय 1 करें। और अगर किसी एग्जाम्पल में आपको कोई डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चन को ट्राई करें।